नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो वेलकम टू द लर्न टू इजी प्लेटफॉर्म। आज हम बच्चा लेकर आए हैं हिंदी की बुक से हिंदी का वन शॉट फॉर ऑल चैप्टर। इसमें हम जो हमारी बुक है आरोह है वो करेंगे। आरोह है जो बुक है हमारे पास में हम वो बुक करेंगे पूरी की पूरी एक ही शॉट के अंदर करने वाले हैं, जिसमें हम पोइम वगैरह सारी चीज़ें हम वन शॉट में करेंगे। मैं हरिओम पांड्या आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ लर्न टू इजी की इस बेहतरीन लाइव स्ट्रीम के अंदर। हिंदी का ये हमारा वन शॉट रहेगा ऑल चैप्टर्स का। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारी आरोह है बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चलते हैं आरोह है बुक चैप्टर नंबर 1 की तरफ। है भाग 2 है हमारे पास में कक्षा 12 की हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक। ये हमारी बुक रहेगी। पहला भाग हमने 11th क्लास में पढ़ ही लिया था। वो जो मेन बात हमारे पास में आती है NCERT बुक होनी चाहिए हमारे पास में। वही NCERT जो हम 12th में हमारे काम में आएगी, जो लगभग हर बोर्ड के अंदर NCERT ही लगती है। तो अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो किसके द्वारा रचित है? सबसे पहले ये तो आगे की जो किताब की जन्म कुंडली है सारी वो दी हुई है। फिर हम देखेंगे इसमें काव्य खंड में कौन से चैप्टर आते हैं। तो हमारे पास में काव्य खंड में पहले आता है हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय और एक दिए। दूसरा आता है आलोक ध्वंता का पतंग, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास में कुंवर नारायण का कविता के बहाने बात सीधी थी पर। चौथा आता है रघुवीर सहाय का कमरे में बंद अपाइज। और पांचवा आता है गजानन माधव मुक्ति बोध का सहर्ष स्वीकार है। छठा जो चैप्टर हमारे पास में आता है वो आता है शमशेर सिंह बहादुर का उषा। सातवां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राग चैप्टर बादल राग चैप्टर आता है। आठवां हमारे पास में हमारे प्रिय तुलसीदास जी का कवितावली आता है। लक्ष्मण मूर्छा व राम विलाप का जो है काव्यखंड वो आता है। फिर फिराक गौरपुरी का रुबैया और गजल आता है। उसके बाद में उमाकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये काव्यखंड में हमारे हैं। सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे। उसके बाद में हमारा गद्यखंड स्टार्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे महादेवी वर्मा का भक्तिन, जितेंद्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, और फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक देखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम देखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा में कल्पना का समाज। उसके बाद हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल, साजिया सजाद जहीर का नमक, और विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब देखेंगे। ये हमारे जो चैप्टर हैं आरोह के हम वो देखेंगे। काव्यखंड है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे हमारा हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। क्या कहता है जीवन परिचय? हरिवंश राय बच्चन कौन है? जो वर्तमान में हिंदी सिनेमा में अभिनेता हैं हमारे सबके प्रिय अमिताभ बच्चन जी, उनके पूजनीय पिताश्री थे हरिवंश राय बच्चन। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है 1907। 1907 के अंदर इलाहाबाद में हुआ। एक कवि परिचय आपको काव्यखंड या गद्यखंड में दोनों में से एक में याद कर लीजिएगा आप, तो एक कवि परिचय आपसे जरूर पूछेगा। तो इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी मधुशाला 1935, मधुबाला, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अनुकूल, अंतर मिलन, यामिनी, संतरगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जोगटे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, द्वारदास के सोपन तक, आत्मकथा खंड, हेलमेट, जंग गीत, मैकबेथ अनुवाद है, प्रवासी की डायरी, एक डायरी लिखी थी ने प्रवासी की डायरी। फिर क्या इनका पूरा वार्ड में बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका जो पूरा वार्ड में है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में है। इनका जो निधन है वो सन 2003 में मुंबई में हो गया था। तब तक क्या थे जो 2003 है तब तक तो अमिताभ बच्चन जी क्या थे, हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े अभिनेता बन गए थे। ठीक है बेटा जी, चलिए देखते हैं आगे।
ये इनकी जो जन्म कुंडली है वो आ जाती है। तत्पश्चात हम चलते हैं हमारी कविता की ओर। आत्म परिचय। कविता क्या है हमारी? आत्म परिचय। आत्म परिचय का पहला खंड क्या कहता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार की लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत का मतलब क्या होता है? झन झना कर बजाना, झन झन झन, वो पायल की आवाज। तार का क्या मतलब है? तारों का बाजा यानी वीणा आदि की बात करी है। ठीक है। तार का मतलब यहाँ जो वीणा के तार होते हैं ना, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। फिर क्या कहता है कवि? जो हमारे हरिवंश राय बच्चन है, वो इस पद्य के अंदर कहते हैं कि इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके हृदय रूपी वीणा के तारों को इन्होंने क्या कर दिया है? झंकृत कर दिया है। मैं जिसका मैं प्यार लिए फिर रहा हूँ ना, मेरे हृदय में कोमल भावनाओं को स्पर्श करके उसने मेरे जो दिल के जो तार हैं उसको झंकृत कर दिया। जिस प्रकार वीणा के तार होते हैं, वैसे मेरे दिल में तार है, उसको इन्होंने झंकृत कर दिए हैं। किस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता हूँ, किस तरह मैं अपने सांसों के जो दो तार हैं वो लिए जग में फिर रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं कवि जी? कवि जी कहते हैं मैं प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में मैं इस बात पर विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहेंगे। मैं कभी भी विचार नहीं करता कि लोग मेरे संबंध में क्या कहेंगे। मैं ऐसे फिरता हूँ सांसों के दो तार लिए, तो लोग क्या कहेंगे, मैं इस चीज़ पर कभी भी नहीं सोचता हूँ। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि यह संसार तो उन्हें पूछता है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता क्योंकि ये संसार तो उन्हें पूछता है जो क्या करते हैं संसार में औरों की पूछते हैं। संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है या फिर उनका बारे में बातें करता है जो उनके कहने पर चलता है। लेकिन मैं तो उनके कहने पर नहीं चलता, इसलिए वो मेरी बात क्यों करेंगे? उनके अनुसार जो गाता है वो उनकी बात करते हैं कि हाँ भाई ये हमारे अनुसार गा रहा है तो ये बढ़िया गा रहा है। नहीं, मैं उनके अनुसार क्यों गाऊँ? मैं मेरे अनुसार गाऊँगा, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाऊँ। ये मेरा कारण था। ठीक है। तो लोग तब कहते हैं जब मैं उनकी बातों को मानता, मैं उनकी बातों को मानता ही नहीं। वो कहते हैं तुम मेरे हिसाब से कहो मैं कहूँगा, मैं मेरे हिसाब से कहूँगा, तुम कहोगे तुम तेरे हिसाब से कहो, मैं तेरे हिसाब से कहूँगा। तो मैं नहीं मानता। फिर इसकी जो विशेषता है ना इस पद्य की, मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं तो इसकी विशेषता है कि इसमें कवि सुख दुख प्रेम दो तीन चीज़ों की बात कर रहा है, सुख की, दुख की, प्रेम की। ठीक है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग है पहला। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको दूसरा बताया कि मैं स्नेह सुर का पान किया करता हूँ, मतलब मैं शराब, स्नेह रूपी शराब का पान किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ क्योंकि मैं कभी जग को मानता ही नहीं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग तो उनकी बातें करता है ना जो उनकी सुनते हैं। मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ, मैं अपने ही मन का ज्ञान किया करता हूँ, मैं दूसरे लोगों की नहीं सुनता, कवि कहते हैं। फिर मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय अग्नि में दहा करता हूँ। क्या कहता है? मैं जला हृदय में अग्नि को दहा करता हूँ। मैं जला हृदय अग्नि में दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तनने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? पहला कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि इसमें उर का जो मतलब है, उर का मतलब जो यहाँ पर है हमारे पास में, ये जो उर है उसका मतलब है हमारे पास में हृदय। उदागर मतलब हृदय के भाव, और जो हमारे पास में निज है वो होता है अपना, निजी। भव मोजों का मतलब क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट में देखिए हमारे पास में आता है कि भव मोजों या भव सागर जो हमें दे रखा है, भव सागर, इसका मतलब है संसार की लहरें, तटो, संसार की लहरें, ना कि सागर की लहरें। इसमें जो बात की गई है वो संसार की लहरों से बात की गई है। अब इसकी हम देखें व्याख्या। कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं कि मैं स्वयं की जीवन शैली का संसार में व्यवहार का परिचय देता हूँ।
मैं स्वयं की जीवन शैली का है ना संसार को परिचय देता हूँ। उपहारों को यानी सुख दुख, उपहार का जो यहाँ मतलब निकलता है वो ये है कि मैं सुख दुख को साथ में लिए घूमता रहता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावनाओं को लेकर उड़ता घूमता रहता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारे पे नहीं चलता। मैं जो है उपहार मतलब का क्या है यहाँ पर, उपहार का मतलब यहाँ पर हमारे पास में हुआ कि मैं उपहार मीन्स सुख दुख दोनों लेकर चलता हूँ। मैं किसी के इशारे पे नहीं चलता, मैं किसी की बात को नहीं मानता। मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता हूँ। मैं अपने जो हृदय है उसकी ही भावना को मैं श्रेष्ठ भेंट मानकर जो है अपनाता हूँ। मैं मनोभावनाओं को लेकर उमड़ता घुड़ता रहता हूँ। मैं किसी संसार अधूरा लगता है, मैं प्रेम का अभाव सा है, क्योंकि ये संपूर्ण संसार है मुझको भाता। ये संपूर्ण संसार मुझको क्यों नहीं भाता? क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। मैं तो देखो प्रेम लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं प्रेम की सुनता हूँ। मैं प्रेम पति तक कपि भजय, वो वाला सिस्टम है हमारे पास में। हम तो प्रेम से चलने वाले हैं। हमें दूसरे लोग जो क्या करते हैं, संसार जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बात कर ली, हमारी बात कर ली, मैं वैसे लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता। उन लोगों के पास में प्यार की चीज़, प्यार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये कहते हैं ये अपूर्ण संसार ने मुझको पता। अपूर्ण नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें प्यार का अभाव है, और ये मुझको कतई पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें प्यार नहीं है। जिस संसार में प्यार नहीं हो वो मेरे को कैसे पसंद हो सकता? क्योंकि मैं तो खुद भी प्यार लेके चलता हूँ, मैं खुद प्यार लेके चलता हूँ। तो इस संसार में अगर प्यार नहीं है तो मैं कैसे, मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। अब मैं जो फिरता हूँ मेरा संसार लेकर वो है प्यार का संसार, ठीक है। मैं प्रेम, इसमें तो प्रेम का अभाव था, इसी कारण से मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं मेरे मन में प्रेम का सुंदर में यह सपनों का संसार लेकर फिरता हूँ। मैं उसी को लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं अपने भावनाओं के अनुसार अपने संसार को बना लेता हूँ और उसको लिए चलता रहता हूँ। इसलिए मुझको ये संसार बिल्कुल भी पसंद नहीं है आता। अगले दोहे में क्या, अगले पद में क्या कहते हैं सुनिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में वस्त बहा करता हूँ। अगले पद्य में क्या कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में वसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि की, कवि कहते हैं मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती है, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती है, उसी की आंच में मैं स्वयं को तपा रहा हूँ। हृदय में जो प्रेम की अग्नि जलती है उसी के अंदर मैं खुद को तपा रहा हूँ। कवि कहता है कि प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख दुख दोनों दिशाओं में मग्न रहता हूँ। कवि कहता है कि मैं जीवन की दो दिशाएं हैं, सुख और दुख, उन दोनों में मैं मग्न रहता हूँ प्रेम से। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, क्या कहता है कि इस संसार में विपदाओं का सागर है, मैं इसमें अपनी नाव बना, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, भव मौजों में वस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि ये जो संसार है ये विपदाओं का सागर है, ये जो संसार है ये विपदाओं का सागर है, मैं इसमें प्रेम रूपी नाव को पार करना चाहता हूँ। इसलिए भव सागर की लहरों की प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता हूँ। मैं इसको भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन को नाव से संसार सागर के किनारे लगा जाता हूँ। सरम परिस्थितियों में मस्त, समस्त परिस्थितियों में मैं मस्त रहता हूँ। जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं उन सब में मैं क्या रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। फिर क्या कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता। कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं युवावस्था में नशे में रहता हूँ। मेरे ऊपर किसका नशा है? प्रेम का पागलपन सवार है, उन्मादों में अवसाद दिए फिरता हूँ। इस दीवानगी ने मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती है कि मैं अपनी यौवनावस्था में नशे में रहता हूँ। मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन सवार है, इस दीवानगी ने मुझे कदम कदम पर निराश भी किया है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहता है कि मुझे कदम कदम पर निराशा मिलती है, दुख विपदा की भावना भी इससे विद्यमान रहती है। इससे मेरी मन स्थिति बाहर से तो हंसती है,
बाहर से तो हंसती है, लेकिन भीतर से वो स्थिति जो मुझे निराश किया, प्रेम जिसने मुझे निराश किया, वो मुझे अंदर से रुलाती है। इस स्थिति में मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाई हूँ। इसका जो कारण है मुख्य, वो यही है कि मैं किसी की स्मृति यानी किसी की छवि मैं अपने हृदय में बसाए रखा हूँ। इस संसार फिर क्या कहता है, इस स्थिति का मूल कारण जो है हमारे प्रिय की मधुर स्मृति बसाई हुई है। हर समय उसकी याद करता हूँ और उसके मिलने के दुख में हो जाता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ और बात बात पर रोने लगता हूँ। उसके बाद में कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैंने सारे उपाय सारे प्रयत्न करके देख लिए, मैंने सारे उपाय कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए और देख लिए, लेकिन किसी ने भी हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, सारे प्रयास कर लिया मैंने, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे नादान वही हाय जहाँ पर दाना, कोई भी मेरे जीवन में नहीं आया, ना आ पाया। इस तरह जिसे देखा वही नादानी कर रहा है। मैंने जिसको भी देखा वो क्या कर रहा है, नादानी कर रहा है। मैंने जिस किसी को भी चाहा या जिस किसी को भी देखा वो नादानी कर रहा था। जहाँ पर दाना, नादानी कर रहा था। ठीक है, इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है। कहता है यहाँ धन का लोभ है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो वैसे तो सब नादान है, लेकिन अगर किसी को धन मिल जाए तो वो कहाँ का कहीं भी जा सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। कहता है कि वही दाना चुगने लगता है अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में से लोग मूर्ख हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, वो नहीं जानते कि वो कितने मूर्ख हैं कि ऐसा करते हैं, जहाँ पैसा मिले वहीं चल देते हैं। कवि की दृष्टि में वह मूर्ख होते हैं क्योंकि वे जानबूझ के सांसारिक लोभ, सांसारिक मोह, इन सब में उलझ जाते हैं। मैं इस संसार की इस नासमझी को समझ गया हूँ। संसार की जो ये नासमझ है मैंने उसको समझ गया हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, और मैं सीखे हुए ज्ञान अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना चाहता हूँ। मैं संसार की बात को नहीं मानना चाहता। फिर कवि क्या कहते हैं, फिर कवि कहते हैं मैं और जग कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बने बने जग बना बना कितने जग रोज मिटाता। क्या कहता है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं निज रोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंड हर का भाग लिए फिरता हूँ। पहले इसमें कवि क्या कहते हैं कि मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कवि कहते हैं कि एक कवि जो स्वभाव से ही संवेदनशील होता है, एक जो कवि होता है वो स्वभाव से ही संवेदनशील होता है, उसकी वाणी में प्यार होता है। लेकिन ये जो संसार है, ये जो जग है, ये जो संसार है, ये जो जगह है, इसमें कहाँ प्यार है, कहाँ संवेदनशीलता है। लेकिन कवि की वाणी में, कवि की आत्मा में, कवि के काव्य संग्रह में संवेदनशीलता होती है। इन दोनों के मध्य किस प्रकार का रिश्ता है, एक तो जिसमें प्रेम ना है, एक जिसमें प्रेम है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। तो क्या कहता है कि संसार अपनी निष्ठुरता के लिए जाना जाता है, मतलब जिसमें कोई प्यार ना हो, संवेदनशील ना हो, और कवि जो है मैं अपने हृदय में प्रेम के लिए जाना चाहता हूँ। इसलिए न जाने अपने कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता हूँ। मैं इसी कल्पना के साथ ही अपने मन में रोज जग बनाता हूँ और रोज जग मिटाता हूँ। प्यार का, प्रेम का, निष्ठा का और संवेदनशील का मैं जग बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। इस संसार में तो कोई भी प्यारवान निष्ठावान नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में बनाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इसीलिए न जाने कितनी कल्पनाओं को मैं भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार बनाता मिटाता रहता हूँ। मेरा संसार से कोई संबंध या नाता नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव, अलगाव चलता रहता है।
जग जिस पृथ्वी से जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं रोज एक नए संसार अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट न होने पर मैं रोजाना इस पृथ्वी को कितने जग बना मैं रोजाना एक जग बनाता हूँ, और अगर मैं उससे प्रसन्न नहीं होता तो मैं वापस उसको मिटा देता हूँ, यह जो संसार है जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब यहाँ धन संपत्ति, और धन से वैभव से लोभ लालच से मतलब है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, वैभव का मतलब धन है, तो जग जो यहाँ पर है वो वैभव जोड़ा करता है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता क्या करता हूँ, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ। प्रतिपग उस पृथ्वी पर मैं आनंद मंगल से जिया करता हूँ और उस पृथ्वी को मैं ठुकरा देता हूँ, क्योंकि मुझे उस लोभ लालच वाली पृथ्वी से कोई भी मतलब नहीं है, उस संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है जिसमें लोभ हो, लालच हो, प्यार ना हो। फिर क्या कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों में प्रसाद निशावर, वह खंडहर के भाग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने दीवान के से सारे वातावरण को मस्ती भरा बना देता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ सारे वातावरण को मस्ती भरा बना देता हूँ। शीतलवाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपने दीवानगी से सारे वातावरण को मस्त कर देता हूँ। मेरी हार्दिक भावनाएं प्रेम की संपूर्ण मस्ती में छाई हुई है और मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। फिर क्या कहते हैं, शीतलवाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, मैं सभी को इसी प्रेम मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ, लोग मेरे संदेश को गीत समझ लेते हैं। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जबकि मैं इसको व्यवहार द्वारा सभी के दुखों को दूर रखने का संदेश देता हूँ, लेकिन लोग क्या हैं, अरे बच्चों जो गलती होगी थोड़ी पीछे चलो आप। क्या कहता है कवि कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन में मेरा प्रेम भाव छलकता रहता है। मेरे रोदन का मतलब रोना जो होता है, उसके अंदर मेरा भाव प्रेम का जो है वो छलकता रहता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मैं अपने गीतों में, राग मतलब होता है यहाँ पर प्रेम, मैं अपने गीतों में प्रेम क्या करता हूँ, प्रेम बहाता रहता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल है, मेरी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो क्या कहता है, मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम और तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। उसमें ताप तो है, लेकिन किसका, प्रेम का, तीव्र उष्मा का, वेदना का ताप है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निचा हुआ, भूपों मतलब राजा होता है। तो क्या कहता है, फिर भी कवि कहता है कि प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन खंडहर बन गया है। जिस प्रेम में राजाओं के विशाल महल न्योछावर हो जाते हैं, लेकिन मेरे को तो प्रेम का खंडहर जो है न्योछावर कर सकता हूँ। उन पर मैं अपने प्रेम का खंडहर न्योछावर कर सकता हूँ। जिस पर तो राजा हूँ तो क्या कर सकते हैं, राजा ही तो महल न्योछावर कर सकते हैं, मैं अपने खंडहर को न्योछावर कर सकता हूँ इस प्रेम के ऊपर। कभी इस प्रेम की पीड़ा को स्वयं के साथ रखने की बात करते हैं। कभी कहते हैं, जब मैं रोया मेरे हृदय का दुख करुणा शब्दों में व्यक्त हुआ, तो उसे लोग गाना या गीत कहने लगे। ठीक है, लोग उन्हें क्या कहने लगे, गाना या गीत कहने लगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्या कि मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्यों कवि कहकर मुझे संसार जो है अपनाता है, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मतलब क्या है कि कवि कहता है कि मैं जब रोया मेरे हृदय में दुख करुणा के शब्द व्यक्त हुए, तो लोगों ने इसे गाना कहने लगे। जब मैं प्रेम के आवेग में आकर भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगे। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम का दीवाना हूँ। मैं हूँ नया दीवाना प्रेम का, लेकिन लोग मुझे कवि छंद बनाने वाला समझ बैठे हैं। अब इनका मैं क्या करूँ। फिर कवि क्या कहते हैं, फिर कवि कहते हैं, फिर कवि क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुंदर कर जग झूम झुके लहराए।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? कहता है कि संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मेरी जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिनको सुनकर कवि कहते हैं कि मेरी हार्दिक भावनाएं प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है और मेरे प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मैं इसी तरह अपनी प्रेम मस्ती से झूमने को, संसार में झूमने को कहता हूँ। लोग मेरे इस संदेश को गीत समझ लेते हैं, जबकि मैं अपनी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, जबकि मैं अपने व्यवहार को, दुखों को दूर करने का संदेश लिए फिरता हूँ। लोग मेरे को झूठे ही समझ लेते हैं कि आप कवि हैं। जी नहीं, मैं तो प्रेम के प्रति संसार को मैसेज देता हूँ कि प्रेम क्या है। आप क्यों नहीं समझ रहे संसार के लोग, वो मुझे नहीं पता। यह हमारी जो है आत्म परिचय हमने पूरी की, जहाँ पर मादकता का प्रयोग जो है वो किया। मस्ती में, नशे में निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, जिसमें कुछ ना बचे। और हमने ये आत्म परिचय पूरा किया। इसके बाद में इसी ही चैप्टर के अंदर एक कविता और आती है हमारे पास में, वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि क्या कहते हैं? हो जाए ना पथ में रात कहीं। कवि क्या कहता है? हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच हरा थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहता है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला पथिक सोचता है कि आप अपनी मंजिल पास ही है, परंतु मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, वह वहां तक पहुंच नहीं पाए, ऐसा तो नहीं हो जाए। ये सोचकर दिन का थका हुआ जो पंथी जल्दी जल्दी चलता रहता है। जो पंथी का मतलब, पंथ का यहाँ मतलब क्या कहा गया है? यहाँ का मतलब कहा गया है कि वो व्यक्ति जो अपने मंजिल के पास पहुंच जाता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। जब व्यक्ति पूरे दिन चल कर अपने मंजिल के पास जाता है और जब वहाँ उसको पता चल जाती है कि मेरा मंजिल मेरे को मिलने वाली है, तो उसको डर रहता है कि कहीं रात ना हो जाए और मेरी मंजिल तक मैं ना पहुँच पाऊँ। ये सोच थका दिन का पंथी भी, ये सोचा हुआ और वो दिन भर चल कर आया है, ये वो थका हुआ भी है। ये सोचकर थका हुआ भी पथिक जो है वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। पथिक पथिक मतलब जो है हमारे पास, जो व्यक्ति मंजिल की तरफ जा रहा है उसको पथिक, उसको दिन का थका है फिर भी जल्दी जल्दी चलता है। फिर क्या कहता है? प्रिय मिलन की आतुरता में उस पति को ऐसा प्रतीत होता है, उसको उस जो सामने वाली अपनी सफलता से मिलने पर जो खुशी होती है, उसमें उसको खुशी से वो कैसे चलता रहता है उसको पता नहीं चलता। वो सोचता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद में क्या कहते हैं कवि? कवि के पास चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं? ये कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान पैरों में चिड़िया को भरता कितनी चल चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है, तो वह सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे हुए मेरे लौट आने की आशा में बाहर की ओर झांक रहे होंगे। यह सोचकर वह अपने पंखों को और अधिक गति देने लगती है। उस समय में उसके पंखों में कितनी चंचलता रहती है। वस्तुतः दिन, उसको लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो प्रत्येक पथिक का अपनी मंजिल तक पहुंचने पर ऐसा ही दिखाई पड़ता है। पक्षी जो है, पक्षी वो किस लिए प्रयोग किया है कवि ने? पक्षी जो किया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि ने जो पक्षी का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है? पथिक के लिए किया है। ठीक है, तो पक्षी के माध्यम से कवि ने पथिक का एक व्यक्ति का अपने कार्य के प्रति लक्ष्य के प्राप्त करने की शीघ्रता कहा है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी रहता है, हमारे तेजी से व्यतीत हो रहा है। यहाँ कवि का दर्शन भाव व्यक्त कर रहा है कि संसार क्षण भंगुरता में नश्वरता को अपनी कवि का संकेत देता है। प्रत्याशा में का मतलब होता है आशा। प्रत्याशा जो हमारे पास में शब्द है उसका मतलब है आशा। और नीड़ों से क्या मतलब है? नीड़ों मतलब घोंसले। परों से क्या मतलब है? परों से मतलब है हमारे पास में, परों से हमारे पास में मतलब है, परों से हमारे पास में मतलब है कि पंख जो पक्षी के होते हैं। फिर क्या कहता है कि कवि कहता है कि मुझे मिलने को कौन विकल्प, कि मुझे मिलने को कौन विकल्प, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता कितनी
विहलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि लिख निशा निमंत्रण की मैं बात बताऊं। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए ये सोचे कि भैया जल्दी करो मेरे को उससे मिलना है। ऐसा मेरे संसार में कोई नहीं है। फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो भाई? जब मेरा कोई है नहीं तो मेरा हृदय किसके लिए चंचल होगा? यह प्रश्न मेरे बढ़ते हुए कदमों को शिथिल कर देता है। मतलब जो मेरे पथ हैं, मेरे पैर हैं, वो बढ़ता है, वो उसको रोक देता है, शिथिल कर देता है, मतलब रोक देता है। और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावना बढ़ने लगती है। यह प्रेम ही तो है जिसकी व्याकुलता में जिन जल्दी जल्दी ढलता जाता है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प का मतलब होता है, विकल्प का मतलब होता है व्याकुल, जो उसके लिए व्याकुल है किसी से मिलने के लिए। हित का मतलब होता है उसके बारे में बढ़िया सोचना। पद का मतलब होता है पैर या कदम हमारे पास में। और विहलता का मतलब होता है व्याकुलता या आतुरता। जो हमारा पहला चैप्टर था बच्चा, ये क्या है? हमारा पहला चैप्टर आत्म परिचय बाय हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित ये जो चैप्टर है हमारे पास में, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये जो कविता है हमारे पास में आत्म परिचय, ये हमने वन शॉट में अभी कंप्लीट कर ली है। उसके अंदर हमने क्या देखा कि कवि इस प्रकार कवि के अंदर प्यार है, लेकिन कवि कहता है कि इस संसार में तो कहीं प्यार नजर ही नहीं आता है। तो ये आत्म परिचय हमने किया, तो ये आत्म परिचय हमने किया, परिचय हमने यहाँ पर किया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखी? कवि की दूसरी जो कविता थी, दूसरी कविता कौन सी थी? कवि की जो दूसरी कविता थी वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हमने वो देखी। अब यहाँ पे आपको चैप्टर दिए हैं, आत्मकथ्य दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो शब्द कवि है, शब्द छवि है, हम पहले उन्हें देख लेते हैं। तो बेटा क्या कहता है? पहला कलर हम ले लेते हैं चेंजफुल। कहता है मौज का मतलब होता है लहर, उन्माद का मतलब होता है दीवानापन, प्रत्याशा का मतलब आशा होता है, प्रसाद मतलब महल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है बच्चा, आगे चलें। अगर हम हमने जो हमारी पहले हम देखते हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो कौन सा है। हमने पहला चैप्टर देखा आत्म परिचय था। सर दूसरा चैप्टर कौन सा है? तो अभी हम देख लेते हैं, ये पूरा पीडीएफ ही है हमारे पास। दूसरा चैप्टर है हमारे पास आलोक धंधा का पतंग। बेटा आलोक धंधा का पतंग, चलिए देखते हैं पतंग के अंदर जी आलोक जी धंधा जी क्या कहते हैं जी। जी लगाना चाहिए, बढ़िया बात होती है, सम्मान मिलता है दूसरे सामने वाले व्यक्ति को। तो ऐसा काम करो जिससे दूसरों को सम्मान मिले। ठीक है, आलोक ध्वंदा का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं? जीवन परिचय, किसका जीवन परिचय की हम बात कर रहे हैं? आलोक ध्वंदा के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं। इसमें कहता है जो इनका जन्म है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1948 में मुंगेर बिहार में। प्रमुख रचनाएं थी, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, बुढ़ों की बेटियां तथा प्रसिद्ध दुनिया रोज बना थी एकमात्र संग्रह था। प्रमुख सम्मान जो इनको मिले, राहुल सम्मान बिहार राष्ट्रवार्ता परिषद का, साहित्य सम्मान बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहला सम्मान पहल सम्मान, ये सब चीज़ें हमें हमें क्या आलोक धंधा जी जो हमारे इस पतंग के कवि हैं, ये हमारे पास आलोक धंधा जी हैं जो इस पतंग के कवि हैं। आलोक जी, उनको ये सम्मान मिले हैं, आलोक धंधा जी। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो कवि क्या कहता है पतंग के अंदर? पतंग, पतंग से हमें एक चीज़ याद आ जाती है, वो जनवरी का महीना
जब हम बच्चे पतंग उड़ाते हैं। मुझे वो इमेज याद आ जाती है जब छोटे छोटे बच्चे छत पर चढ़कर पतंग उड़ाने के लिए कितने उत्सुक होते हैं। मुझे हर वो चीज़ याद आ जाती है जो पतंग उड़ाते समय छोटे बच्चे दोहराते हैं। तो इसी पर कवि ने कविता लिख दी। या तो मुझे आया, कविता कवि ने लिख दी। कवि ही लिख सकता है, हम तो सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं। तो कविता है हमारे पास में पतंग। ठीक है बेटा जी, चलिए देखते हैं पतंग के अंदर जी कवि जी क्या कहते हैं। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ये हमारा पहला छंद पूरा हुआ। अब हम इसके अंदर चलते हैं डीपली। तो क्या कहते हैं कवि, बड़ा इंटरेस्ट बहुत है और हिंदी के अंदर आप आसानी से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोटी मोटी गलतियां जो आप करते हैं अगर वो ना करें तो आप हिंदी के अंदर जितने बढ़िया नंबर ला सकते हैं शायद ही कोई दूसरे सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी जितना आसान आसान सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। है क्या इसमें, सब आसानी तो है, मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। याद इसमें सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी तो आपको बहुत याद रहती है वैसे भी। तो हिंदी में अगर आपको 80 में से 80 चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। हिंदी के जो चैप्टर है खास करके हमें कवि परिचय भी बढ़िया तरीके से कर लेना है, क्योंकि कवि परिचय भी हमें 4 नंबर का पूछेगा। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं कविता पतंग। ये जो है पतंग में हमने पहला पद्य पढ़ा, तो पहले पद्य में कहा क्या गया है वो देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु के बाद भादों का महीना भी बीत गया। कवि ने क्या कहा, कवि कहते हैं कि निरंतर वर्षा के बाद सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहते हैं कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के कारण तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हो गया। यानी प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु अर्थात भादो का महीना बीत गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपने नई नवेली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर से चमकीले इशारों को बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों में बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ ना सके। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु अर्थात भादों का महीना बीत गया। तन मन को भिगोने वाली बारिश की बौछारें समाप्त हो गई। खरगोश की लाल आंखें के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ उद्दीप्त हो गया। सर्दी की ऋतु धूप से तेजी से चमकती हुई साइकिल की ओर तेजी से चलाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ गई। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाते हैं। ये देखिए कहा गया है ना, ये देखिए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, क्योंकि साइकिल में घंटी बजाकर आगते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को समूह को चमकीले सुंदर इशारों कर कर बुलाते रही। कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु आते ही बच्चे क्या करते हैं, पतंग लेकर ऊपर दौड़ने लगते हैं। ठीक है, छत पर शरद ऋतु के आगमन से आकाश इतना कोमल हल्का बना दिया, शरद ऋतु के आगमन से आकाश इतना कोमल हल्का बना दिया जाता है मेरे पास
क्या कहता है कि शरद ऋतु में आकाश को इतना कोमल बना दिया जाता है बेटा जी कि बच्चे जो हैं पतंग ऊपर उड़ सके, बच्चों को निराशा ना झेलनी पड़े, इतना कोमल आकाश को बना दिया जाता है। फिर कवि क्या कहता है, फिर कवि जो कहता है वो ये कहता है, जन्म से ही वे अपने हाथ लाते कपास पृथ्वी, जन्म से ही वे अपने पास लाते कपास। रुकिए मैं कर देता हूँ एक बार सेटिंग बोर्ड में। हाँ वो थोड़ा क्या है ना, दिक्कत आती है डिजिटल में। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वसुधे छतों नरम बनाते हुए, छतों को नरम बनाते हुए, इसको हम पूरे अगर एक साथ में कर लेंगे सही रहेगा बेटा। जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं पृथ्वी घूमती, इसको पूरा ही कर देते हैं अपन। सर जी ये क्या कर दिया, चलिए इतना इतना ही कर देते हैं। तो हिंदी में सब इम्पोर्टेंट ही है बेटा। क्या कहता है कि ये तो थोड़ी गड़बड़ है, मैं इरेजर से क्लीन कर देता हूँ सही। बट प्रॉब्लम हो गई थोड़ी ना, कोई बात नहीं बेटा जी, ऐसे तो होता रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, माउस से चला रहा हूँ, पेन से नहीं चला रहा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास पृथ्वी, माउस निकाल देता हूँ पेन से ही, पृथ्वी से घूमती हुई आती बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसूद छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को अपने मृदंग की तरह बजाते हुए, मृंग की तरह बजाते हुए जब वे पैर भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर कवि कहता है कि शरद ऋतु आने के उत्साह उमंग व खुशियों का माहौल बन जाता है। सर्दी के मौसम में धूल रहित आकाश साफ और चमकीला दिखाई देने लगता ताकि पतंगों को उड़ने से आसानी रही। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग उड़ सके, यह वह पतंग जो दुनिया की सबसे पतली कागज से बनती है। पतंग के साथ साथ पतली लकड़ी की कमान भी उड़ सके। पतले पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो नाजुक कोमल व हल्की तितलियां आकाश को स्वच्छंद विचरण कर रही हो। पतंगों उड़ते देख बच्चों के उत्साह, उनकी बजाई जा रही सीटियों व खिलखिलाने की आवाज़ से स्पष्ट प्रतीत हो रही है। कहने का भाव यह है कि पतंग आकाश को छूते ही बच्चे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है बच्चा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको ले चलता हूँ।